हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एएनसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को पढ़े थे, तो आज सेकंड पार्ट में हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एएनसी पढ़ेंगे। तो देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एएनसी के क्या क्या लक्ष्य हैं और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं टू स्क्रीन द हाई रिस्क केस। इसमें इसका मतलब होता है स्क्रीन करना मतलब जांच करना। जो हाई रिस्क केस रहते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं में, हाई रिस्क केस में जैसे उसको एनीमिया होने के चांसेस, अगर बॉडी में ब्लड कम है तो एनीमिया होगा, या फिर उनको पहले कोई डिलीवरी और हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ था तो उसको अभी भी इस वाले डिलीवरी में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, उसको हम लोगों को जांच करना रहता है। फिर सेकंड पॉइंट है टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड ट्रीट एट द अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन। इसमें हम लोग देखते हैं किसी भी जटिलता को रोकने या उनका जल्द से जल्द पता लगाने और उसका इलाज करने के लिए हम लोग एएनसी चेकअप कराते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी जटिलता मतलब कोई भी परेशानी है या हो सकती है, उसका जांच करने, उसको रोकने और उसका जल्द से जल्द पता लगाने के लिए हम लोग एएनसी एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं, एंटीनेटल केयर देते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को। फिर थर्ड पॉइंट टू इंश्योर कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट एंड टू प्रोवाइड ऑन गोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसमें हम लोग जो गर्भवती महिला रहती है उसका स्वास्थ्य देखभाल करना है और इसमें जो महिला है उसको ऑन गोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देना है। प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिसीज़ होने या कोई भी बीमारी होने से वो जब नहीं हुआ है उससे पहले ही हम लोग उसको प्राइमरी केयर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे वो दूसरे शहरों में फैला हुआ था लेकिन सबको 2 गज की दूरी रखने की सलाह दी गई थी। वो आया तो नहीं था अपने शहर में, लेकिन उससे हमको पहले से ही बोल दिया गया था कि वो अभी आया नहीं है, उससे पहले ही हमको 2 गज की दूरी बना करके रखना है, सैनिटाइज़ करना है। तो वो बीमारी हुई नहीं है, उसके बारे में सुना बस गया है, अपने एरिया में नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमको प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करने के लिए बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू एजुकेट द मदर अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर बाय डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें जो प्रेग्नेंट महिला रहती है उसको जो प्रेगनेंसी का फिजियोलॉजी मतलब बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में उसके बारे में, और लेबर का मतलब होता है डिलीवरी और उसको हम लोग प्रसूति भी बोलते हैं। तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी भी प्रैक्टिकल मतलब उसको हम लोग दिखा करके कहीं पे, जैसे कोई नाटक के द्वारा या फिर कुछ वीडियो के द्वारा हम लोग उसको करके दिखा सकते हैं कि इस टाइप से होता है, ये चेंज होते हैं करके। या फिर चार्ट में हम लोग डायग्राम बना करके, फ़ोटो बना करके उसको हम लोग समझा सकते हैं महिला को कि देखो ये महिला में जो हमको बदलाव दिख रहे हैं वैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम पे आप में भी दिखेंगे, तो आप उससे डरना नहीं है और वो आपका जो डर है उसको हम लोग कम करने के लिए आपको पहले से ही हम लोग इसको दिखा रहे हैं करके उनको समझाना है। तो जो एएनसी है वो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है प्रेग्नेंट महिलाओं को। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है टू डिस्कस विद द कपल्स अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। उसके बाद हमको जो कपल्स रहते हैं उसको हम लोग को उनके साथ डिस्कस करना है, कपल्स लोग के साथ बातचीत करनी है कि आप लोग कौन से जगह में अपना डिलीवरी कराना चाहेंगे, किस टाइम में कराना चाहेंगे, और नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं कि सर्जरी से कराना चाहते हैं, ये सब के बारे में जो कपल्स है उनके साथ बातचीत करना है। इसमें भी हमारा जो एएनसी है एंटीनेटल केयर है वो हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी।
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है, पहले होता था कई लोग अपने घर में ही डिलीवरी करा लेते थे, तो वो सेफ़ नहीं होता था, उससे बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते थे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल का मतलब है हॉस्पिटल में या कोई हेल्थ सेंटर है जैसे CSC PSC है, उसमें ही डिलीवरी कराना ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए हमको जो कपल्स हैं उसको गाइड करना रहेगा ताकि कपल्स लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं और अच्छे से अपने बेबी का केयर कर सके और इन्फेक्शन से बच सके। इसीलिए हमारा जो NC है वो हेल्प करता है। टू मोटिवेट द कपल अबाउट द फैमिली प्लानिंग एंड आल्सो द एप्रोप्रिएट एडवाइस टू कपल सीकिंग MTP। उसके बाद मोटिवेट करना है कपल को क्या के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग के बारे में मोटिवेट करना है कि जैसे वो कपल्स लोग हैं वो भी बच्चा चाह रहे हैं, तो उनको बताना है कि अभी आप लोग बच्चा चाह रहे हो तो उसको किस प्रकार से उसकी केयर करनी है। ये सब बातें हम बताने में ये ANC का लक्ष्य होता है और उद्देश्य होता है कि वो उनको बताए। और साथ में MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है जो बच्चे होते हैं उनको गर्भपात कराना, ये कानूनी तौर पर गर्भपात कराया जाता है जिसको MTP बोलते हैं। इसमें बच्चे को कानूनी तौर पर इसको कराया जाता है। ये कोई इसमें जैसे कुछ रिस्क हो गया बच्चे को, कुछ प्रॉब्लम हो गई है या होने वाली है बाद में, तो उसका चेक किया जाता है और उसके बाद MTP कराया जाता है।